कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दिल्ली की एक अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह वही मामला है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में सिख दंगे हुए थे, सिखों का नरसंहार हुआ था और इस नरसंहार में हिंसक भीड़ ने जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह को जिंदा जलाकर मार दिया था। एक बाप और बेटे की हत्या की कहानी है ये। एक बाप और बेटे को जिंदा जला दिया गया था। कब? 1984 में, आज से 41 साल पहले, सिख दंगों में। उस समय जसवंत सिंह की बेटी सिर्फ 11 साल की थी और उन्होंने एक गवाह के रूप में पुलिस को यह बयान दिया था कि जिस भीड़ ने उनके पिता और उनके भाई को जिंदा जलाकर मार डाला, उस भीड़ का नेतृत्व सज्जन कुमार ही कर रहे थे, जो कांग्रेस के उस समय बड़े नेता थे। लेकिन इस गवाही के बावजूद इस मामले में सिर्फ एफआईआर दर्ज करने में ही पूरे 7 साल लग गए और 1984 के इस मामले में पहली बार एफआईआर दर्ज हुई वर्ष 1991 में जाकर। 7 साल के बाद तो एफआईआर दर्ज हुई है। क्यों? क्योंकि उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी और उस कांग्रेस की सरकार में पुलिस ने सज्जन कुमार के खिलाफ इस तरह से हल्के हाथ से जांच की कि चार्जशीट में सज्जन कुमार का नाम तक नहीं आया और वो इस मामले में इसके बाद भी 20 वर्षों तक लगातार बचते चले गए और यूपीए की सरकार जब तक हमारे देश में रही तब तक सज्जन कुमार के खिलाफ कोई जांच नहीं हुई, कोई जांच नहीं खुली, क्योंकि पुलिस के हाथ बंधे हुए थे। सरकार कांग्रेस की थी। वर्ष 2015 में जब मोदी की सरकार आई तो पुलिस के हाथ भी खुल गए और मोदी सरकार ने इन दंगों की फाइल्स को फिर से खोला और अब उस 2015 के 10 साल के बाद इस मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा हुई है। लेकिन आज बड़ा सवाल यही है कि पूरे 41 वर्षों में मिले इस इंसाफ को क्या वाकई इंसाफ माना जाएगा?